तो बहुत लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें उसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा अपना टाइम देना पड़ेगा। बट क्या होगा अगर तुम्हारे पे बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट हैं, जैसे कि जिम हो गया या यूट्यूब हो गया या ड्राइंग हो गया या फिर स्टडीज़ हो गया, तो तुम उन सारे चीज़ों में कैसे इम्प्रूव करोगे? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सो लाइक मेरे भी 3 मेजर इंटरेस्ट हैं। पहला है स्टडी। आई थिंक मैं स्टडी को अपना इंटरेस्ट तो नहीं कहूँगा, बट मैं स्टडी को एक ऐसा चीज़ मानता हूँ जो मेरे फ्यूचर को सिक्योर करने के काम आती है, ठीक है। तो इसको मैंने अपना टॉप प्रायोरिटी बना कर रखा है, ठीक है। और दूसरा है, जैसा कि तुम लोग जानते ही होंगे, वो है यूट्यूब। सो लाइक यूट्यूब पे मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल ही कंसिस्टेंट था, बट हाँ, मैंने अभी अगर टोटल मिला के बात किया जाए तो मैंने 100+ वीडियोस अपलोड कर दी होंगी अपने मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स पे। सो या यू कैन से कि यूट्यूब मेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है। एंड अगर तीसरी बात किया जाए तो वो है वर्कआउट। सो लाइक मुझे वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वर्कआउट बेसिकली तुम्हें रिजल्ट्स ला के देता है। लाइक वर्कआउट में मैं पूरी बॉडी को वर्कआउट तो नहीं करता हूँ, मैं बस मेजरली 3 चीज़ों पे वर्क करता हूँ। पहला हो गया अपना आर्म्स, दूसरा हो गया शोल्डर्स एंड तीसरा हो गया चेस्ट। मैं इन सब चीज़ों पे इसलिए काम करता हूँ क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी को बहुत ही अच्छा दिखाते हैं, लाइक हमारे बॉडी के एस्थेटिक्स को बहुत ज़्यादा निखारते हैं। तो इसीलिए मैं इन्हीं 3 चीज़ों पर मेनली वर्कआउट करता हूँ एंड ये करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। क्योंकि भाई लेग वेग तो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि लेग करता हूँ तो 4 दिन तक बेड पे ही पड़ा रहता हूँ, तो वो सब नहीं होने वाला। तो बेसिकली इसीलिए मैं अपर बॉडी ट्रेन करता हूँ। एंड कि अपर बॉडी का अपने डे टू डे लाइफ में काम भी आ जाता है। लाइक अगर तुम्हें भारी वज़न उठाना है तो या यू कैन गो फॉर इट। अब बात की जाए कि मैं इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करता हूँ, तो सबसे पहला ये है कि तुम्हें इंटरेस्ट और प्रायोरिटी में डिफरेंस खोजना पड़ेगा। लाइक क्या डिफरेंस? तो देखो, सबसे पहले एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है प्रायोरिटी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्रायोरिटी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, बट मेरे केस में स्टडी मेरा प्रायोरिटी है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। सो या तो अगर बात की जाए तो तुम्हारे पे बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, बट तुम सारे इंटरेस्ट पे इक्वली अमाउंट ऑफ टाइम और अपना दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हाँ, तुम किसी भी चीज़ों में ज़्यादा बेटर नहीं बन पाओगे। सबसे पहले तुम्हें एक हायरार्की बनाना पड़ेगा, जिसमें सबसे टॉप पे तुम्हारा मोस्ट प्रायोरिटी वाला वर्क होगा एंड उसके नीचे तुम बाकी के इंटरेस्ट को स्टैक कर सकते हो, ठीक है। सो इन माय केस स्टडी मेरा टॉप लेवल का प्रायोरिटी है एंड उसके बाद बात की जाए तो उसके बाद है यूट्यूब, उसके बाद है वर्कआउट। तो इसी तरीके से तुम्हें भी अपने एक इंटरेस्ट की हायरार्की को क्रिएट कर लेना है, क्योंकि अगर तुम सारी चीज़ों में ही इक्वल एनर्जी डालोगे तो तुम बहुत ही जल्दी थक भी जाओगे एंड सक्सेसफुल क्या ही होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें अपने सारे इंटरेस्ट पे हर दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है। सो लाइक अगर तुम अपनी बात करो या मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी मोस्टली 50 साल और जीने वाला हूँ, ठीक है। मैंने बस ऐसे ही कैलकुलेट करके सिंपल लॉजिक से बताया है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट अगर रफली देखा जाए तो 50 साल हम लोग और जिएंगे। 50 साल ज़्यादा बोल दिया, मतलब ठीक है। अगर तुम पे मल्टीपल इंटरेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने सारे इंटरेस्ट को 24 आवर्स के इंटरवल में ही कंप्लीट करो, ठीक है। अगर मान के चलो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है तो तुम उसको अगले दिन भी कर सकते हो या बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में भी कर सकते हो। एट द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी मैटर करता है। सो लाइक अगर वर्कआउट की बात करें तो वर्कआउट तुम डेली नहीं कर सकते, अगर करोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं वर्कआउट को हमेशा 2 दिन में एक बार करता हूँ। इससे क्या होता है कि जो पहला दिन मैंने जब वर्कआउट किया तो जो मेरे मसल ब्रेकडाउन हुआ है, तो अगले दिन मैं तो करने वाला हूँ नहीं, उसके बाद मैं करने वाला हूँ, मतलब 2 दिन में एक बार करने वाला हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे एक दिन का ब्रेक मिल जाता है एंड उसमें मेरे मसल्स रिकवर हो जाते हैं। सो इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे भी मल्टीपल इंटरेस्ट है और टॉप प्रायोरिटी वाले पे तो तुम्हें हर दिन काम करना ही करना है, वो तो मस्ट है। बट जो प्रायोरिटी के मामले में थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, उसको तुम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन में उसको भी करो, ठीक है। तुम उसको 2 दिन के इंटरवल में कर सकते हो, 3 दिन के इंटरवल में कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक दैट। अगर तुम मान के चलो गिटार बजाते हो, ठीक है, गिटार तुम्हारा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा हॉबी है, इंटरेस्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम उसको हर दिन ही बजाओ एंड डेडिकेटेड 4 घंटा बजाओ। उसकी जगह पे तुम हर दिन उसको आधा घंटा बजा सकते हो, या फिर 2 दिन में एक दिन 1 घंटे या 1.5 घंटे तक बजा सकते हो। क्योंकि अब तुम मुझे बोलोगे कि भाई ऐसे तो मुझे घंटा कुछ अचीव नहीं होने वाला है गिटार बजाने में,
हाँ, नहीं होने वाला है क्योंकि वो तुम्हारा प्रायोरिटी है भी नहीं। बट ओवर द ईयर्स 4 साल 5 साल में तुम गिटार में बेटर ज़रूर हो जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम टॉप नॉच का गिटार बजाने वाला बन जाओगे, बट 4-5 साल में एक डिसेंट गिटार तो तुम बजा ही लोगे। सेम विद वर्कआउट, ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन में एक बार वर्कआउट करके और उसका फ्रीक्वेंसी कम रख के मैं बहुत ही तगड़ा बॉडी बना लूँगा। बट ओवर द ईयर्स या दैट कैन हैपन। बट अगर प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी तुम्हें हर दिन उस पर काम करना है रेगुलर। अगर तीसरा पॉइंट का बात किया जाए तो वो है सिस्टम बिल्ड करो। तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बैठे रह जाओगे और किसी भी चीज़ पे काम नहीं करोगे, बस ऐसे ही कंफ्यूज होते रहोगे अपने इंटरेस्ट को लेके, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा एक तुम सिस्टम बना लो, ठीक है। काफ़ी लोग एक सिस्टम को एक दिन का बनाते हैं, बट जो कि अगर तुम्हारे पे ज़्यादा इंटरेस्ट्स हैं, तुम्हारे पे ज़्यादा काम करने के लिए चीज़ें हैं, तो तुम उसे एक सिस्टम को 2 दिन का भी बना सकते हो। लाइक अगर एक 2 दिन का सिस्टम की बात की जाए तो उसमें होंगे 24 आवर्स, ठीक है। एंड 24 आवर्स में 8-8 घंटा तुम, मतलब 16 घंटा माइनस कर दो सोने का, तो तुम्हारे कितने बच गए? 48 आवर्स, 32 आवर्स। तो उन 32 आवर्स में तुम्हें अपना प्रायोरिटी वाला काम तो दोनों दिन ही करना है। तो मान के चलो प्रायोरिटी वाले काम को तुम 8-8 घंटा करते हो, तो 16 घंटा वहाँ गया। तो 32 में से 16 माइनस करो तो 16 घंटे बचेंगे। अब 16 घंटा में तुम जितने भी बाकी के तुम्हारे इंटरेस्ट है उसको करना है, ठीक है। एंड मेरी बात मानो, बाकी के इंटरेस्ट के लिए 16 घंटा मोर देन इनफ है। और मेरी बात करें आवर्स तो मेरा तो उन यूट्यूब एंड 32 आवर्स में वर्कआउट तुम्हें तो भाई अपना बेसिकली मैं प्रायोरिटी 2 वाला दिन में एक काम बार को करता दोनों हूँ दिन ही और वो करना भी है। एक तो घंटे के मान के अंदर चलो हो जाता है। प्रायोरिटी वाले तो काम को मान तुम के आठ चलो आठ मेरा घंटा 1 घंटा करते हो गया तो तो मेरे 16 पे घंटा अभी वहाँ गया। 15 घंटा तो बचे हैं, 32 में वो से भी 16 सिर्फ और माइनस सिर्फ करो तो यूट्यूब के 16 लिए घंटे और बचेंगे। 2 दिनों में। अब 16 घंटा में तो तुम सोचो जितने मेरे भी पे कितना बाकी के ज़्यादा तुम्हारे टाइम है, इंटरेस्ट है उसको करना है, तो ठीक है। ऐसा बिल्कुल ही एंड नहीं मेरी है बात कि मानो, तुम्हें किसी भी बाकी के चीज़ में इंटरेस्ट के बेटर लिए होने के लिए, 16 किसी घंटा भी चीज़ में मोर देन इम्प्रूव इनफ करने के है। लिए, सक्सेसफुल होने के लिए और सिर्फ मेरी एक ही बात चीज़ पे करें काम तो करना मेरा पड़ेगा यूट्यूब उसी। एंड वर्कआउट, वर्कआउट तो तो भाई ऐसा बेसिकली मैं बिल्कुल 2 ही दिन नहीं में है एक कि बार करता तुम्हें हूँ किसी और भी वो चीज़ भी में 1 घंटे बेटर के होने अंदर के हो लिए, जाता किसी भी है। चीज़ में तो इम्प्रूव मान के करने के चलो लिए, मेरा 1 सक्सेसफुल घंटा गया होने तो के लिए मेरे पे सिर्फ अभी एक ही चीज़ 15 पे घंटा काम बचे करना हैं, पड़ेगा वो भी उसी सिर्फ पे और सिर्फ ज़्यादा यूट्यूब के इंटेंस लिए और एंड 2 फोकस दिनों करना में। पड़ेगा। तो मल्टीपल तो सोचो मेरे इंटरेस्ट पे को, कितना ज़्यादा मल्टीपल टाइम चीज़ों है। को भी ग्रो कर सकते हो। एंड कम ऑन यार, हम लोग सब जानते हैं कि अगर तुम अपने प्रायोरिटी वाले काम को 8 घंटा से ज़्यादा करोगे तो तुम्हारी कहीं ना कहीं उसमें प्रोडक्टिविटी घटने ही वाली है। अगर तुम 8 घंटे से ज़्यादा स्टडी करोगे तो तुम नहीं उतना बेटर कर पाओगे। तो इसीलिए तुम 8 घंटा मान लो स्टडी कर लिया, अब तुम अपने बाकी के इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो, तुम्हारा क्रिएटिविटी भी खुल रहा है एंड तुम कुछ प्रोडक्टिव भी कर पा रहे हो अदर देन स्टडीज़। तो 2 दिन का सिंपल सा सिस्टम बना लो, तुम 3 दिन का भी बना सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो सिस्टम बिल्ड करो, 8 घंटा सोना, 8 घंटा अपना प्रायोरिटी वाला काम, उसके बाद बाकी जो तुम्हारा वर्कआउट और बाकी जो रह गया उन सबको स्टैक करते जाओ। चलो अब फाइनल एक बात करते हैं चौथे पॉइंट की, वो है बिल्ड मोमेंटम। तो देखो, ये जो सिस्टम वाली चीज़ें हैं, 2 दिन का सिस्टम बनाना, ये थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आज तक तुमने सिस्टम कैसा बनाया होगा? एक दिन का बनाया होगा कि मुझे 24 घंटे में ये करना है वो करना है एंड उसी पे निपट गए होगे। बट जो कि तुम्हें मल्टीपल इंटरेस्ट को मैनेज करना है तो तुम्हें लॉन्गर टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो तुम 2 दिन का इस बार सिस्टम बनाए हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इस बार मोमेंटम की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक अगर तुमने बना लिया सिस्टम एंड वैसे ही बैठे रह रहे हो तो तुम्हें कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम कुछ भी बेटर नहीं कर पाओगे और वैसे के वैसे ही बैठे रह जाओगे। सो सिंपल सा काम ये है कि तुम्हें मोमेंटम बिल्ड करना है। मोमेंटम कैसे बिल्ड करना है? तो सबसे पहले तुम 2 दिन का सिस्टम बनाए, ठीक है। अब शुरू शुरू में भले ही कुछ इंटरेस्ट के काम तुम मिस भी कर दे रहो, बट तुम्हें काम अपने प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से काम करते रहना है। एंड ओवर द मंथ्स तुम जो भी करना चाहते हो तुम अपने सिस्टम को रिपीट कर करके वो अपने सारे इंटरेस्ट पे काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल बात है, अगर तुम 2 दिन का सिस्टम बनाओ तो तुम महीने में 15 दिन का इसी सिस्टम को रिपीट करोगे तो तुम्हारा महीना निकल जाएगा, ठीक है। हर 2 दिन में अपने सारे इंटरेस्ट को हिट करो, मतलब सारे इंटरेस्ट पे काम करो ही करो। ऐसा मत करो कि कुछ पे काम कर रहे हो और कुछ पे काम नहीं कर रहे। ऐसे करोगे तो तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक डाउन होगा। तो सिंपल सा बात है, जितना ज़्यादा पैटर्न तुम अपने दिमाग को दोगे तुम्हारा ब्रेन उतना ज़्यादा उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा एंड मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते जाएगा। एंड इन फ्यूचर तुम्हें ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लाइक अगर तुम मेरी बात करो, अभी अगर मुझे कोई आके बोल दे कि भाई तू चल वर्कआउट करने चल, ठीक है, या वर्कआउट कर, तो मैं रेडी हो जाऊँगा, मैं कर भी लूँगा वर्कआउट, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लाइक मैंने अपने स्ट्रेंथ देखी है, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होते देखी है, मैंने अपना पम्प्ड मसल देखा है एंड मैं पूरी तरीके से अभी मोमेंटम में हूँ।
सो लाइक जब भी मैं अगर लेज़ी भी फील करता हूँ ना, तो मैं वर्कआउट कर ही लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी इस टाइम पे बिल्कुल ही मोमेंटम में हूँ एंड मुझे इस चीज़ से कोई रोक नहीं सकता है। तो सिंपल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि तुम 2 दिन का सिस्टम बनाओ, महीने में 15 दिन इस सिस्टम को रिपीट करना है एंड शुरू करो एंड धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड करते जाओ। जैसे जैसे मोमेंटम बिल्ड करोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें तुम्हारे लिए आसान होने वाली है। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।